हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो। भी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। एक सीरीज जो ऑलमोस्ट अमर हो गई लोगों के दिमाग में, वो है जॉन विक की पूरी सीरीज। नॉट वेब सीरीज बट सीरीज ऑफ मूवीज दैट दे हैव प्रोड्यूस्ड। वो जो बाबा यागा का कैरेक्टर है वो इतना ज़्यादा यादगार बन गया है। उसका जो स्लो तरीके का बोलना और बस मारते चले जाना और लोगों को थका देना, वो खुद ना थकने वाला अंदाज जो है वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अब लास्ट वाले मूवी के अंदर तो जॉन विक का थैंक यू हो गया और लोग चाहते हैं कि किसी तरीके से वो वापस आ जाए, चाहे वो हम प्रीक्वल के फॉर्म में देख लें तो आपको कुछ झलक दिख सकती है बैलरीना के अंदर। उसका एक नया ट्रेलर भी आ गया है और बहुत से लोग जो कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे कि इसके अंदर जॉन विक होगा, इसके अंदर जॉन विक होगा। आपको टीज कर दिया जाता था एना डी आर्मास के एक्शन के साथ, वो आपको यहाँ पर भी दिखेगा जो बैलरीना दिखी हुई। वो आपको कॉन्टिनेंटल होटल भी दिखेगा। इसका पंगा किसके साथ है वो थोड़ा सा आपको टीज भी किया जाएगा। वो कौन है, लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स के अंदर, इस पूरे यूनिवर्स में कौन सी टाइमलाइन के अंदर फिट होगा, ये सब तो देखो जब सीरीज आएगी तब पता चलेगा। बट यहाँ पर आपको जॉन विक दिख जाता है। अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पर उसका रिएक्शन नहीं दे सकता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स वगैरह आ जाती हैं। बट यहाँ पर जॉन विक आ जाता है क्योंकि ये इस तरीके से अनलीश हो जाती है बैलरीना कि किसी के हाथ नहीं आती है, तो टेबल ये डिसाइड करता है इसको रोकने के लिए बाबा यागा ही लगेगा और कोई रोक नहीं सकता है। और ऐसा भी समझ में आता है कि इनकी इक्वेशन कुछ पहले से भी है। तो एना का जो कैरेक्टर होता है वो बड़ी क्लियरली बोलता है देव सेंट टू किल मी। और जो जॉन विक का कैरेक्टर होता है वो आप सोचते हो कि वो एक्सप्लेनेशन मोड में जाएगा, वो सीधा से एक ही आंसर देता है अपने बिल्कुल ही स्वैग के साथ स्लो मोशन के अंदर, और यू कैन लीव। जो बड़े अच्छे तरीके से वो डिलीवर होता है। दोनों ही एक दूसरे को डिशुम डिशुम करना शुरू करते हैं। लेट्स सी वो किस तरीके का डिशुम डिशुम होता है, या फिर जॉन विक जो है थोड़ा सा फॉरगिविंग हो जाता है। मैं इस पूरे सिनेरियो में सिर्फ इतना ही अपना टू बिट रखूंगा कि हमने देखा है कि सिवाय एक औरत के, यहाँ विद ड्यू रिस्पेक्ट, जब कभी भी एक मेल कैरेक्टर का एक फीमेल वर्जन सुपर हीरो टाइप या फिर कुछ एक आइकॉनिक कैरेक्टर का एक फीमेल वर्जन बनाया गया, वो ज़्यादा चमका नहीं है। चाहे सुपरमैन का सुपर गर्ल बना दिया गया हो, बैट वुमन बना दिया गया हो, कैट वुमन बना दिया गया हो, जो मेन कैरेक्टर है उसका जो क्रक्स होता है वो खत्म होना कहीं ना कहीं शुरू हो जाता है। तो जब आप ये देखते हो कैरेक्टर के भाई जॉन विक का कैरेक्टर खत्म हो रहा है, तो इसको भी हम थोड़ा सा वैसा कैरेक्टर कर देते हैं जहाँ पर एक वुमन कैन बी द मेन लीड। मेरे ख्याल से वो होता नहीं है। आपको शुरू से उस माइंडसेट के अंदर रहना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब वंडर वुमन आई थी, तो वंडर वुमन मेरे ख्याल से सिर्फ एक ऐसी कह सकते हैं कैरेक्टर है जो स्टैंड अलोन आपको बांध के रखती है। वो एक मिनट के लिए भी आप उसको भूल नहीं सकते हैं। आप उसका मेल वर्जन नहीं इमेजिन कर सकते हैं कि वंडर मैन को करके कोई होगा। आप सिर्फ वही इमेजिन कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से हिस्ट्री के अंदर अगर कोई एक सुपर हीरो या फिर कोई आइकॉनिक कैरेक्टर का अगर कुछ ढंग से कुछ हुआ है और जिसको आप कह सकते हैं कि ये एक वुमन फॉर्मेट में ही हमें अच्छी लगे, तो वंडर वुमन ही है। उसके अलावा आपको मेरे ख्याल से कोई खास चीजें अच्छी लगी होंगी नहीं। आपका क्या विचार है इसके बारे में तो जरूर बताना। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जो काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहा है, अच्छा आर्टिस्ट है और वो खुद बोल भी चुका है कि यार मेरे को मेरा ड्यू नहीं मिला है। वो है विनीत कुमार सिंह। और ये जो कवि महाराज ने जो लास्ट में सबका दिल मोह लिया छावा के अंदर, अब इसको शुमुलू करके इसका जो कैरेक्टर है जाट के अंदर, वो इंट्रोड्यूस हुआ है। जाट का ट्रेलर आ चुका है, टीजर समझ लीजिए, ये कैरेक्टर टीजर आप समझ लीजिए, जिसमें विनीत कुमार का कैरेक्टर दिखाया जाता है और बोलता है मैं हूँ शुमुलू और क्या चाहते हो, और वो स्माइल करके चला जाता है और उसके हाथ में जिस तरीके का एक डंडा सा है, वो मतलब खूंखार जोन के अंदर ही लग रहा है। तो गुड टू सी दैट हिल बी recognized in this movie and makers are giving him that screen space and respect। तो अच्छी बात है। बहुत अच्छा तरीका से हमें लगा कि रिस्पेक्ट दे रहे हैं। अभी भी साउथ के अंदर ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जो प्यार वगैरह बना के रखना चाहते हैं, चाहे वो आर्टिस्ट कहीं से भी हो, नॉर्थ से हो, कहीं से भी हो। बट कुछ लोग होते हैं जो बेवकूफ़ी करते रहते हैं, नॉर्थ साउथ का डिवाइड करते हैं। बट यहाँ पर देख के अच्छा लगा कि एक साउथ का डायरेक्टर है, नॉर्थ के हीरो के साथ काम कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं जो एक्सचेंज होना चाहिए अच्छा सा, वैसा एक्सचेंज यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। दूसरी अगर हम बात करें कि सनी देओल का ट्रेलर कब आने वाला है, 22 को प्रॉमिस किया गया है कि वो आएगा, और जब वो आएगा दैट इज अ सैटरडे, वो धमाका मचाएगा। तो क्या वो सिकंदर के साथ क्लैश करेगा? सिकंदर का एक दिन के बाद शायद आएगा या मैक्सिमम मंडे तक आएगा। थोड़ा सा वो पुश हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन दैट सनी देओल वाली मूवी से वो क्लैश नहीं होगा, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर रियली गुड फ्रेंड्स। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।